Hello students, welcome to Savita English classes. In this video we will do one more poem for 9th class. Name of the poem is No Men Are Foreign. कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है, कोई भी विदेशी नहीं है। अब विदेशी नहीं है इट मीन्स देखो हम कई बार सुनते हैं कि ये फॉरेनर है, बाहर देश से आया है, विदेशी है, हमारे देश से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर राइटर जो है वो ये समझाना चाहता है कि कोई भी फॉरेनर नहीं है। यहाँ हमारे इस पोएम के जो राइटर हैं वो हैं जेम्स किर्कप। अब जेम्स किर्कप पोएम जो राइटर हैं यहाँ पर हमारे जो पोएट हैं हमारे वो एक नॉवलिस्ट भी हैं, वो नॉवेल्स भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, प्लेरिट भी हैं, प्ले राइट भी करते हैं और ट्रांसलेटर भी हैं और एक पोएट भी हैं। तो यहाँ उनकी एक पोएम जो है आज हम पढ़ेंगे जेम्स किर्कप की, नो मैन आर ए फॉरेन। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल, क्या आप कुछ लोगों से हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल, क्या आप कुछ लोगों के बारे में सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं कि कुछ जो लोग हैं वो स्ट्रेंज होते हैं, अजनबी होते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, और वो फॉरेन होते हैं और वो दूसरे देश से आए हुए होते हैं। हम बहुत अलग अलग हमारे तरीके हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग होता है कि हम अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। हर जो व्यक्ति है वो डिफरेंट तरीके से सोचता है और हर किसी दूसरे के लिए भी डिफरेंट तरीके से सोचता है। इस प्रकार जो है राइटर, और हम सोचते क्यों हैं? क्योंकि वो दूसरे देश से बिलोंग करते हैं और वो दूसरी भाषाएं बोलते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि ये लोग हमारे देश के नहीं हैं और ये लोग हमसे इनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस पोएम के अंदर जो हैं पोइट जो हैं हमें रिमाइंड करवाना चाहते हैं, हमें याद दिलाना चाहते हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है सोसाइटी में उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि कोई भी जो मैन है वो फॉरेन नहीं है। वो डिफरेंट तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स हमें देंगे कि किस तरह से कोई भी जो व्यक्ति है वो बाहर का नहीं है, कोई भी फॉरेन नहीं है और हम सब एक हैं। रिमेंबर नो मैन, रिमेंबर मीन्स याद रखिए कि नो मैन, कोई भी मैन जो है वो फॉरेन नहीं है। रिमेंबर नो, फर्स्ट पैराग्राफ हम कर रहे हैं। रिमेंबर नो मैन कि याद रखें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फॉरेन नहीं है, फॉरेनर नहीं है। नो ही स्ट्रेंज है, अजनबी है, जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके बारे में मीन्स हमने पहले ना सुना हो। और नो कंट्री इज़ फॉरेन, ना ही कोई जो कंट्री है, कोई देश है वो फॉरेन है, ना ही कोई मैन है वो स्ट्रेंज है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हम सब क्या करते हैं? यूनिफॉर्म्स पहनते हैं। यूनिफॉर्म से यहाँ पर जो पोइट का मतलब है वो क्या है कि हम सभी क्लोथ्स पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी जो बॉडी है उसी के अंदर सभी की बॉडी सांस लेती है। एक जैसा प्रोसेस सभी करते हैं, सभी कपड़े पहनते हैं, चाहे वो बाहर के हों चाहे किसी भी देश के लोग हों। तो ये हमारी एक सिंगल एक यूनिक जो है वो क्वालिटी है। सभी सांस लेते हैं हम, तो हम सभी एक हैं। लाइक अर्स, हमारी तरह से ही जैसे हम सांस लेते हैं वो भी सांस लेते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और वो हम जिस पृथ्वी पर चलते हैं, हम जिस धरती पर रहते हैं चलते हैं, इज़ अर्थ लाइक दिस, वो लोग भी जो हैं इसी तरह की पृथ्वी पर रहते हैं और निवास लाए करते हैं। इन विच वी ऑल शैल लाई, इट मीन्स वो एक ही अर्थ है जिसके ऊपर हम सब लाए करते हैं, जिसके ऊपर हम सब निवास करते हैं और हम सब वॉक करते हैं और हमारा एग्जिस्टेंस इसी अर्थ के ऊपर है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, राइटर क्या कहता है कि दे टू मीन्स उन्हें, वो भी अवेयर हैं, उन्हें भी चाहिए। देखो हमें धूप चाहिए सूर्य से, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति हो, कहीं भी रहता हो, किसी भी देश में रहता हो, ये सब जो चीज़ें हैं, 3 थिंग्स जो हैं वो सभी को चाहिए, सन, एयर एंड वाटर। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि उन्हें भी पीस चाहिए, शांति चाहिए, उन्हें भी वो हार्वेस्ट चाहिए, वो फसल चाहिए। इट मीन्स वो एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पर वो शांति से रह सकते हैं। बाई वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, बाई वॉर्स, और देखो अगर वॉर है इट मीन्स अगर विंटर सीजन है, सभी को सफ़र करना पड़ता है विंटर सीजन में,
जो है फॉरेन कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पर इतनी आइस होती है, बर्फ़ होती है उस सीज़न के अंदर कि कुछ भी कोई भी फसल नहीं होती और लोगों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अगर वॉर होता है तो ये विंटर की तरह सी है, अगर युद्ध होता है तो वो उनके लिए भी हानिकारक है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हों, वो भी भूखे मरेंगे और हम भी, हमारी सिचुएशन है वो भी एक ऐसी ही हो जाएगी। उनके जो हाथ हैं वो हमारे ही हाथ हैं, इट मीन्स उनके जो हाथ हैं वो भी हमारी तरह के ही हाथ हैं, सभी हम हाथों से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। इन देयर लाइन्स वी रीड, उनके हाथों में जो लाइन्स हैं वैसे ही हमारी हाथों में भी लाइन है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे हाथों में जैसे लाइन है उनके हाथों में भी लाइन है। ए लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओवन, ए लेबर नॉट, एक जो लेबर है, मेहनत है, वो अलग नहीं है, वो भी मेहनत करते हैं और हम भी जो है मेहनत करते हैं। इट मीन्स सभी को अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए लेबर करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। रिमेंबर दे हैव आइज़ लाइक अर्स, याद रखें कि हमारी जैसे आँखें हैं उनकी भी आँखें हैं, जागने के लिए और सोने के लिए। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वोन बाई लव, और उनके पास भी वो पावर है जिसको हम सिर्फ किससे जीत सकते हैं, प्यार से जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर लैंड के ऊपर, जो जैसे हमारी लैंड के ऊपर एक लाइफ कॉमन लाइफ है, लोग साधारण ज़िंदगी जीते हैं, उस तरह से वो लोग भी अपनी धरती पर साधारण ज़िंदगी जीते हैं। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, और सभी जो है पहचान सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इट मीन्स उनकी रिकॉग्निजेशन पावर और अंडरस्टैंडिंग पावर जैसे है, हमारी जैसे है, वैसे ही उन लोगों की भी है। तो हम अलग कैसे हुए, हम सब सेम हुए। राइटर यहाँ पर जो पोएट है वो कहना चाहता है कि वी ऑल आर वन, हम सब एक हैं। लेट्स रिमेंबर, क्या याद रखें कि व्हेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट अर, जब भी हमें अपने ब्रदर्स से, भाई बंधुओं से हेट करने के लिए, घृणा करने के लिए कहा जाए, इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी सेल्फ डिस्पोजेस, तो हम ही हैं कि वो एक दूसरे का अधिकार छीनते हैं, पोजेशन एक दूसरे का ग्रहण करते हैं, बिट्रे करते हैं, धोखा देते हैं और निंदा करते हैं। याद रखें कि वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो हम ही हैं जो एक दूसरे के प्रति हथियार उठाते हैं। इट मीन्स हमें दूसरे के अधिकारों पर अधिकार नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और एक दूसरे से हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, ये ह्यूमन अर्थ है दैट वी डिफाइल, जिसको हम जो हैं, एक ह्यूमन अर्थ है जिसको हम, जिसके ऊपर हम हैं, सर्वाइव कर रहे हैं और वो एक ही हमारा आश्रय का स्थल है। आर हेल्थ ऑफ फायर जस्ट आउटरेक द इनोसेंस ऑफ एयर। देखो बेटा, ये क्या कह रहा है कि एयर जो है हमारी फ्रेश एयर है, इनोसेंस ऑफ एयर, एयर को मासूमियत कहा है एयर को, कि एयर की मासूमियतता को, अगर उसमें डस्ट हो, बहुत ज़्यादा आग हो, इट मीन्स बहुत ज़्यादा तपन हो, गर्मी हो और धूप हो, धूल हो, तो वो एक क्या हो जाती है, उसकी जो इनोसेंस है वो स्पॉइल हो जाती है। इट मीन्स वो हवा अच्छी नहीं लगती कि वो गर्म हवा हो और धूल से भरी हुई हो। इसी प्रकार हमारी जो मासूमियतता है वो भी ख़त्म हो जाती है जब उसके अंदर फायर मीन्स यहाँ पे किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, गुस्से का, कि अगर उसके अंदर गुस्सा है और डस्ट है, इट मीन्स अगर हमारे अंदर भावना, बुरी भावना है, तो हमारी मासूमियतता ख़त्म हो जाती है। दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, जो कि एयर जो है वो हमारे लिए है हर जगह, यहाँ भी एयर है और चाहे दूसरे देश में कहें वहाँ भी एयर है, जिसको हम सांस लेकर सभी सरवाइव करते हैं। और याद रखें, रिमेंबर, नो मैन आर ए फॉरेन, कोई भी जो मैन है वो फॉरेन नहीं है। एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, और ना ही कोई देश जो है वो मीन्स अजनबी है, जिसको हम नहीं जानते हैं। इट मीन्स जो लोग वहाँ रहते हैं वो और जो हम यहाँ रहते हैं हम, इट मीन्स सभी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो सभी की सेम हैं। इट मीन्स और जो वे ऑफ प्रोसेस जो लाइफ है दैट इज़ ऑल्सो सेम। सो वी ऑल आर वन, नो मैन आर ए फॉरेन। सो it is a very beautiful poem by James Kirke. I hope you understood it. Thank you.